हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं रोजगार कौशल ITES का यूनिट फर्स्ट से 3 अंक वाले प्रश्न लेकर आए हैं। तो आपको हमने विकल्प प्रश्न हैं इसके पहले वाले वीडियो में दिए थे, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। चलो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां है, IT और ITES शब्द से आप क्या समझते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी IT का अर्थ सूचनाओं का सृजन, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान करना है। IT में सूचना से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की तकनीकी शामिल है, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी का है जिसमें सूचना का सृजन करना, निर्माण करना, प्रबंधन करना, भंडारण करना और आदान प्रदान करना, और सूचना से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की तकनीकी शामिल होती है, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं ITES का। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाते हैं। इन्हें ITES का मतलब होता है कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है, वह है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं। ITES को वेब सक्षम सेवाएं या दूरस्थ सेवाएं भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या सुनिश्चित करने के लिए ICT का उपयोग सुरक्षित है, किन सावधानी की आवश्यकता होती है। तो आपको याद करना है कि जो ITES का उपयोग क्या सुरक्षित है, तो यदि सुरक्षित है तो हमें किन सावधानी का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है एंटीवायरस इंस्टॉल करें और इसे नियमित रूप से अपडेट करें। तो हमें क्या करना है, एंटीवायरस को इंस्टॉल करना और इसे नियमित रूप से अपडेट करना है। दूसरा है सिस्टम लॉगिन और ईमेल ID के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। तो सिस्टम लॉगिन या ईमेल ID जो भी हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना, मजबूत पासवर्ड करना है, यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। तीसरा है यदि आपका कंप्यूटर दूसरों के साथ साझा किया जाता है तो कंप्यूटर इतिहास साफ करें। यदि आपने अपना कंप्यूटर किसी दूसरे के साथ या तो साझा किया है, कनेक्ट किया है, तो हमें कंप्यूटर की जो हिस्ट्री रहती है उसको साफ करना है। अगला है इनक्रिप्शन टूल्स का उपयोग करके महत्वपूर्ण फाइलों को सुरक्षित रखें। तो इंक्रिप्शन टूल्स होता है, इससे क्या करें, हम महत्वपूर्ण फाइलों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। यदि आपके पास कोई भी अनजान लिंक आती है तो उस पर हमें क्लिक करने से बचना है। यदि हम ये सारी सावधानियां उपयोग में लाएंगे तो हम ICT का उपयोग सुरक्षित तरीके से कर पाएंगे। यदि इसमें जरा सी भी चूक होगी तो हमारे लिए परेशानी बन जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7वां है कि IT/BPM उद्योग में 4 मुख्य उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। तो IT/BPM में बताना 4 क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र है सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं। पहला क्षेत्र क्या है, जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं। दूसरा सॉफ्टवेयर उत्पाद। तीसरा बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन। चौथा इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास। तो पहला सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, दूसरा सॉफ्टवेयर उत्पाद, तीसरा बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन, चौथा है इंजीनियरिंग अनुसंधान विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दैनिक जीवन में IT का उपयोग के उदाहरण दीजिए। तो दैनिक जीवन में क्या करना, IT के उपयोग के उदाहरण बताना है। चलिए तो इसको हम शुरू करते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में हम वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, अन्य उत्पाद उपयोग करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं कि वॉशिंग मशीन भी, माइक्रोवेव ओवन, कई उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे इंडक्शन वगैरह, जिनमें उपकरणों के नियंत्रण के लिए सॉफ्टवेयर हैं। हम अपने महत्वपूर्ण कार्य, अपार्टमेंट शेड्यूल और संपर्कों की सूची के बारे में सभी जानकारी कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। IT के उपयोग हैं, जो भी आजकल स्वचालित मशीन आती हैं वो ऑटो कट रहती हैं, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। उसमें जो भी हम शेड्यूल डाल के उन मशीनों को चलाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों में IT का उपयोग कैसे करते हैं। जो पुस्तकालय होते हैं उनमें IT का उपयोग कैसे करते हैं। तो पुस्तक जारी करने और वापस करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो पुस्तक को जारी करना, वापस करने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। प्रत्येक पुस्तक का एक बारकोड होता है। तो जो प्रत्येक पुस्तक होता है उसका एक बारकोड होता है। इससे पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का ट्रैक रखना और किसी विशिष्ट पुस्तक की उपलब्धता को बनाना आसान होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डिजिटल संचार में कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल संचार में किस किस साधनों का उपयोग करते हैं।
तो आजकल जो हमारा वर्तमान डे चल रहा है वो चल रहा है टेक्निकल वाला। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं सारा डिजिटल होता है। तो इसमें हम क्या करें, डिजिटल संचार, ईमेल, चैटिंग, एफटीपी, टैबलेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर स्काइप, व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सम्मिलित हैं। यानी संचार के लिए कौन कौन से साधन हैं। अगला, व्यापार में आईटी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। व्यापार में आईटी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं। तो व्यापार में आईटी का उपयोग स्वाभाविक रूप से लेनदेन, बिक्री, पेरोल जो भी होगा उसके लिए करेंगे। तो कंप्यूटर का उपयोग व्यावसायिक संगठनों में पेरोल गणना, बजट, बिक्री विश्लेषण, वित्तीय पूर्वानुमान आदि के लिए किया जाता है। आईटी विपणन, ग्राहक यात्रा, उत्पाद ब्राउजिंग, सॉफ्टवेयर टोकरी, चेकआउट, खरीदारी, रसीद प्रक्रिया आदेश की सुविधा प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न 5 अंक में प्रश्न है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न है 12वां, वे कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ विज्ञान और इंजीनियरिंग में आईटी का उपयोग होता है। यानी आईटी का उपयोग बताना विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कैसे करते हैं। चलिए, तो आईटी का उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग में जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए करते हैं। तो इसका उपयोग करने के लिए जटिल वैज्ञानिक जो गणना होती है उसके लिए आईटी का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सीएएम अनुप्रयोगों का उपयोग ड्राइंग डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। डिजाइनों का अनुकरण और परीक्षण करने के लिए आईटी का उपयोग 3D वस्तुओं को देखने में भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बैंकिंग प्रणाली में आईटी के महत्वपूर्ण उपयोगों की सूची बनाइए। तो कंप्यूटर आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। आजकल आप देख रहे होंगे तो जो कंप्यूटर है बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जितने सारे बैंक में सारे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। आवर्ती जमा, ईआरडी, सावधि जमा यानी एफडी, ईआरडी, एफडी, या हमें खाता खुलवाना या मनी ट्रांसफ़र करना एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण नेफ्ट के द्वारा होता है, आरटीजीएस के द्वारा होता है। इंटरनेट का उपयोग करके ऑनलाइन लेन देन करना, हम जो आजकल यूपीआई या फ़ोनपे या व्हाट्सएप पे जो भी बनाते हैं वो सब बैंकिंग के तहत बनाते हैं। बैंक ग्राहक एटीएम का उपयोग भी नगद राशि निकालने और जमा करने के लिए उपयोग में करते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार की किन्हीं 5 वेबसाइटों की सूची बनाइए जो लोगों को आईटी सक्षम प्रदान कर रही है। उत्तर भारत की 5 वेबसाइट है जो लोगों को आईटी सक्षम प्रदान करती हैं। तो HTTP UID देखो आधार कार्ड वाली है, दूसरी इनकम टैक्स वाली है, तीसरी परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट वाली है, चौथी ECI इलेक्शन कमीशन की है और 5वां WEPSC। तो 5 साइट लगना वेबसाइट जो भारत सरकार उपलब्ध कराती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख उत्तरीय प्रश्न 7 अंक वाला। चलिए, तो अगला प्रश्न है, शिक्षा के विभिन्न प्रक्रियाएं क्या हैं जहां आईटी का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षा के विभिन्न प्रक्रियाएं जहां आईटी का उपयोग करते हैं। तो कक्षा में आईसीटी लैब बनते हैं, कक्षा में उसे आईसीटी लैब कहते हैं। कक्षा में शिक्षा के लिए आईसीटी का उपयोग किया जाता है। जैसे 1 नंबर ई लर्निंग क्लासरूम, दूसरा स्मार्ट बोर्ड प्रस्तुतियाँ, तीसरा प्रयोगों पर वीडियो, चौथा छवियों और वीडियो का निर्माण, 5वां पत्रिका, पत्रों और दस्तावेजों का डेस्कटॉप प्रकाशन, 6वां शैक्षिक खेल। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा कहीं भी कभी भी कोई भी छात्र इंटरनेट का उपयोग करके कभी भी विभिन्न वेबसाइटों से पुस्तक, डिजिटल पुस्तक, वीडियो या किसी भी प्रकार की अन्य शैक्षिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। चलिए, तो अगला देखते हैं। ये 12 नंबर होगा। 7 नंबर शिक्षण सहायक सामग्री या मीडिया। तो डिजिटल को बताएं क्या क्या कर सकता है। तो आईसीटी का उपयोग ज़्यादातर स्कूलों में शिक्षण सहायता के रूप में भी किया जाता है, या चित्रों या एनिमेशन का उपयोग करेंगे, पाठ को रोचक बनाना और पाठ व्यवस्थित करें। अगला वाला है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS कई देशों द्वारा स्कूल सिस्टम के प्रबंधन के लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS का इस्तेमाल किया जाता है। LMS का उपयोग किसी भी छात्र कहीं से भी पाठ सीख सकता है, प्रश्न सबमिट कर सकता है, उत्तर प्राप्त कर सकता है।
तो देखो जो LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसके तहत छात्र किसी भी देश के कोने बैठकर किसी भी देश से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अपने क्वेश्चन अपलोड कर सकता है, उनका सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकता है।